7 साल, इतने सालों में शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और यादें या तो धुंधली पड़ जाती हैं या भीतर कहीं और गहरी हो जाती हैं। अनाया के लिए कुछ यादें धुंधली थीं, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जो हर सुबह उसके साथ उठती कॉफी की पहली चुस्की की तरह कड़वी मीठी। दिल्ली की बरसाती शाम थी। हवा में मिट्टी की गंध और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चमकती सड़कें। अनाया एक पब्लिशिंग हाउस में सीनियर एडिटर बन चुकी थी। कामयाबी की सीढ़ियां उसने अपने दम पर चढ़ी थी, पर हर कहानी पढ़ते समय, हर पंक्ति की लय सुनते समय उसे किसी की आवाज़ याद आ जाती। ठहरी हुई, संयमित, लेकिन भीतर आग समेटे। डॉक्टर आरव मल्होत्रा नाम उसके सामने स्क्रीन पर चमका, एक लिटरेचर फेस्टिवल की लिस्ट में कीनोट स्पीकर के तौर पर। वही नाम, वही इंसान जिसने कभी उसके जीवन में शब्दों को अर्थ देना सिखाया था और चुप्पियों को भी। तब वह कॉलेज की छात्रा थी और वह उसका प्रोफेसर। सीमा साफ थी, दूरी तय थी। आकर्षण अगर कभी जागा भी, तो दोनों ने उसे शब्दों के नीचे, किताबों के पन्नों में दबा दिया था। और फिर वक्त ने रास्ते अलग कर दिए। अब दोनों आज़ाद थे, अब दोनों वयस्क थे। अब कोई कक्षा, कोई ग्रेड, कोई नियम नहीं था, सिवाय उस नैतिकता के जो भीतर बैठी हर इंसान की रीढ़ बनती है। फेस्टिवल के पहले दिन ऑडिटोरियम भरा हुआ था। अनाया बैक रो में बैठी थी, नोटबुक गोद में। जब आरव स्टेज पर आए, तालियां गूंज उठीं। उम्र ने उन्हें और ठहराव दिया था, सफ़ेद की हल्की लकीरें बालों में, आवाज़ में वही संयम, आंखों में वही ठहराव। साहित्य, उन्होंने कहा, वो जगह है जहां हम अपने भीतर के सबसे सच्चे डर और सबसे शांत सपनों से मिलते हैं। अनाया की उंगलियां पन्ने पर रुक गईं। वही वाक्य लय, वही ठहराव। लेक्चर खत्म हुआ, सवाल जवाब का दौर चला। अनाया ने हाथ उठाया। क्या वक्त के साथ शब्दों की नैतिकता बदलती है? उसने पूछा। आरव की नज़र उस पर ठहरी 1 सेकंड ज्यादा। पहचान की चमक, फिर पेशेवर मुस्कान। शब्द नहीं बदलते, उन्होंने कहा, हम बदलते हैं। और वही बदलाव शब्दों को नया अर्थ देता है। तालियां बजीं, लेकिन उस 1 सेकंड में अनाया ने महसूस किया वक्त ने दूरी घटा दी थी। शाम को नेटवर्किंग लाउंज में मुलाकात हुई। औपचारिकता के पुल पर खड़े 2 लोग। अनाया सर, वह रुक गई, फिर मुस्कुराई। आरव, पहला नाम, पहली बार। दोनों ने हाथ मिलाया। स्पर्श छोटा था पर सचेत, जैसे दोनों जान रहे हों कि सीमाएं अब भीतर से तय होंगी। कॉफी के कप के साथ बातचीत शुरू हुई। किताबें, करियर, शहर, पुरानी बातें बिना नाम लिए बीच बीच में झांक जाती। तुम लिखती हो? आरव ने पूछा। एडिट करती हूँ, अनाया ने कहा। पर लिखना अब भी मेरा कमजोर बिंदु है। कमजोरी नहीं, उन्होंने मुस्कराकर कहा, संभावना। रात गहरी हुई, बारिश थमी नहीं, लाउंज खाली होने लगा। कल पैनल डिस्कशन है, आरव बोले। अगर समय मिले, मैं आऊंगी, अनाया ने कहा। वाक्य छोटा था, अर्थ बड़ा। उस रात अनाया देर तक सो नहीं पाई। यादें और वर्तमान आपस में गुंथे हुए थे। आकर्षण अब नया नहीं था, बस वैध था। और यही वैधता उसे डरावनी भी लग रही थी। अगले दिन पैनल डिस्कशन के बाद दोनों साथ बाहर निकले। शहर की सड़कों पर पीली रोशनी फैली थी। पास के कैफे में बैठ गए। कांच की दीवारों के पार बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। तुम बदल गई हो, आरव ने कहा, और आप? मैं भी। बदलाव स्वीकार करना आसान नहीं होता, आकर्षण का स्वीकार और भी नहीं। एक बात साफ कर लें, आरव ने शांत स्वर में कहा। जो कुछ भी होगा, वह सिर्फ तब जब हम दोनों पूरी तरह सहज हों। अनाया ने सिर हिलाया। मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए। वह शाम शब्दों में डूबी रही। हाथों के बीच रखे कप से उठती भाप, आंखों की मुलाकात और उन खामोशियों में एक भरोसा। दिन बीते, मैसेजेस शुरू हुए, किताबों के अंश, लेखों के लिंक, अधूरी पंक्तियां। मुलाकातें बढ़ी, कभी गैलरी, कभी पार्क। कोई छिपाव नहीं, कोई चोरी नहीं। एक शाम नदी के किनारे टहलते हुए अनाया ने कहा, मुझे डर लगता है लोग क्या क्या कहेंगे। आरोर के लोग कुछ हमेशा कुछ कहते हैं। सवाल यह है, हम खुद से क्या कह पाएंगे। उस रात पहली बार अनन्या ने उसका हाथ थामा। स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सहमति जो शब्दों से पहले आई। समय के साथ जन नज़दीकी बड़ी, पर सीमाओं के साथ हंसी, बात, ईमानदारी, सब। जब भी अतीत की परछाई सामने आती है, दोनों रुकते हैं और आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर करते एक दिन अनन्या ने अपनी लिखी कहानी उन्हें दी। बिना नाम के आरों ने बड़ी देर तक चुप रहे। यहाँ तुम्हारी आवाज़ है, उन्होंने कहा, और यह तुम्हारी है, किसी की छापा नहीं। उनकी आंखों में गर्व था। उस पल अनन्या ने समझा, यह रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं, बराबरी भी है। बारिश की एक और रात आई। घर की खिड़की के पास खड़े दोनों शहर को देखते हुए, क्या हम सही कर रहे हैं? अनन्या ने पूछा। हम ईमानदार हैं,
आरव ने कहा। और ईमानदारी अक्सर सबसे सही जगह होती है। उस रात उन्होंने एक दूसरे को करीब महसूस किया, बिना जल्दबाजी, बिना दावे, जैसे दो वयस्क अपने जीवन के अनुभव के साथ एक नए अध्याय के लिए तैयार। 2 महीने बाद अनन्या की किताब छपी। समर्पण पन्ने पर उसने लिखा, उस सभी के नाम जिन्होंने मुझे शब्दों पर भरोसा करना सिखाया। लॉन्च पर आरव सामने बैठे थे, जब कोई राज नहीं, कोई भय। तालियों के बीच उनकी नज़रें मिली और उस नज़र में वह सब था जो कभी नहीं कह पाया, पर छिपाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस प्रेम के साथ नियमों से नहीं, समय की समझ से सही ठहरते हैं।